जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक शब्द है गृहिणी, डूडोनियम, किसका भाग है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं जब चीजें आती नहीं है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं मेरे कहने से दोस्तों, सबसे पहले अपना जो आमाशय है उसके 3 भाग याद कर लीजिए। स्टोमच, आमाशय के 3 भाग याद कर लो, कार्डियक, फंडिक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये 3 नाम तो आमाशय के याद कर लीजिए। ऐसे ही दोस्तों हमारी जो छोटी आंत है उसके भी 3 भाग हैं। इसका पहला भाग ग्रहणी है, बीच वाला भाग जैजुनम है और इसका तीसरा भाग इलियम है। दोस्तों छोटी आंत के 3 भाग है। नंबर 1 ग्रहणी डूडोनियम, बीच वाला भाग जैजुनम और तीसरा भाग इलियम कहलाता है। दोस्तों ऐसे ही मेरे कहने से बड़ी आंत के भी 3 भाग याद कर लो, सीकम, कोलेन और रेक्टम। दोस्तों ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई है कि चित्रों से क्वेश्चन नहीं आए। भले हम कितने भी बड़े धुरंधर हैं, लेकिन आपको मैं क्लियर बता दूं हमारे चित्रों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो चित्र वाले क्वेश्चनों में ही गड़बड़ी के चांस ज्यादा होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे कहने से अपना जो आमाशय होता है उसके 3 भाग याद कर लो, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। छोटी आंत के भी 3 भाग है, पहला भाग ग्रहणी है, बीच वाला भाग जैजुनम है, तीसरा भाग इलियम है। ऐसे ही बड़ी आंत के 3 भाग है दोस्तों, सीकम, कोलेन, रेक्टम। इस तरह से आपको पता चल गया होगा ये जो गृहिणी जो भाग है, ये प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ये हमारी कौन सी आंत का भाग है? छोटी आंत का भाग है। गृहिणी छोटी आंत का भाग है। दोस्तों आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो गृहिणी है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है। दोस्तों सर्वाधिक पाचन की क्रिया, दोस्तों सर्वाधिक जो पाचन की क्रिया होती है, सर्वाधिक पाचन की जो क्रिया होती है, ये हमारी छोटी आंत में ही होती है। प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं आहार नाल का सबसे लंबा भाग यही है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग यही है। इसके अलावा ये जो गृहिणी की आकृति है, गृहिणी की जो आकृति है ये अंग्रेजी के सी के जैसी होती है। गृहिणी की आकृति बता रहा हूं, गृहिणी की आकृति अंग्रेजी के सी के जैसी होती है। गृहिणी की आकृति अंग्रेजी के सी के जैसी होती है, जबकि आमाशय की आकृति अंग्रेजी के जे के जैसी होती है। आमाशय की आकृति अंग्रेजी के जे के जैसी होती है। थायराइड ग्रंथि की आकृति अंग्रेजी के एच के जैसी होती है। थायराइड ग्रंथि की आकृति अंग्रेजी के एच के जैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों। और याद करो हेनले का लूप कभी नाम सुना हो तो दोस्तों, अगर आप सच में विज्ञान पढ़ते हो तो एक नाम सुना होगा हेनले का लूप। हेनले का जो लूप है उसकी आकृति अंग्रेजी के यू के जैसी होती है। वापस आते हैं टॉपिक पर। क्वेश्चन ये था कि गृहिणी किसका भाग है? ये तो छोटी सी बात है प्यारे विद्यार्थियों। हमारी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला हिस्सा गृहिणी, दूसरा हिस्सा जैजुनम और तीसरा हिस्सा इलियम। और गृहिणी जो है यहीं पर पाचन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। सर्वाधिक पाचन की क्रिया गृहिणी के अंदर ही होती है और इसकी आकृति अंग्रेजी के सी के जैसी होती है। दोस्तों ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं तो कहता हूं परीक्षा में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला शब्द है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों में